एक दिन अकबर के दरबार में एक व्यापारी आया जो अपनी चतुराई और व्यापार कौशल के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। उसने अकबर को सलाम किया और अपनी यात्रा का उद्देश्य बताया। उसने कहा, जहां पनाह, मैं आपके दरबार में आपकी महानता के बारे में सुनकर आया हूं। मैं चाहता हूं कि आप मेरी समस्या का समाधान करें। अकबर ने उसे अपनी बात रखने के लिए कहा। व्यापारी ने कहा, मुझे व्यापार में एक विचित्र समस्या का सामना करना पड़ा है। मैं आपके दरबार के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति से सलाह लेना चाहता हूं। व्यापारी ने बताया, मैं अपने व्यापार में नई रणनीतियों का उपयोग करता हूं और हमेशा लाभ कमाने की कोशिश करता हूं। लेकिन हाल ही में मेरे पास एक ऐसा ग्राहक आया जिसने मेरे सामान के लिए एक विचित्र शर्त रखी है। उसने कहा है कि यदि मैं उसे वो सामान समय पर नहीं पहुंचाता तो मुझे अपना पूरा धन उसे देना होगा, और अगर मैं समय पर सामान पहुंचाता हूं तो वह मुझे दोगुना भुगतान करेगा। अकबर ने पूछा, तो इसमें समस्या क्या है? व्यापारी बोला, समस्या यह है कि मेरे पास उस ग्राहक की मांग के अनुसार सामान समय पर पहुंचाने के साधन नहीं हैं। लेकिन अगर मैं यह सौदा नहीं करता तो मेरी प्रतिष्ठा पर आंच आएगी। मैं चाहता हूं कि बीरबल मुझे एक ऐसा समाधान दें जिससे मैं न केवल अपनी प्रतिष्ठा बचा सकूं बल्कि लाभ भी कमा सकूं। बीरबल ने व्यापारी की पूरी बात सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, यह समस्या उतनी कठिन नहीं है जितनी यह प्रतीत होती है। व्यापारी को एक चालाकी भरी योजना अपनानी होगी। अकबर ने कहा, तो फिर बीरबल, तुम अपनी योजना बताओ। बीरबल ने व्यापारी से कहा, तुम्हें उस ग्राहक के साथ एक अनुबंध करना होगा जिसमें यह शर्त हो कि वह सामान लेने के लिए स्वयं तुम्हारे गोदाम पर आएगा। साथ ही सामान उठाने के लिए जो परिवहन साधन चाहिए वह भी ग्राहक की जिम्मेदारी होगी। व्यापारी ने आश्चर्य से पूछा, लेकिन इससे मेरा लाभ कैसे होगा? बीरबल ने समझाया, जब ग्राहक खुद तुम्हारे गोदाम पर आएगा और अपने साधनों से सामान ले जाएगा तो तुम्हारा समय और खर्च दोनों बचेंगे। इसके अलावा अनुबंध में एक और शर्त जोड़ दो कि अगर वह समय पर सामान लेने नहीं आता तो उसे तुम्हें दोगुना भुगतान करना होगा। व्यापारी ने बीरबल की सलाह मानकर ग्राहक के साथ वही अनुबंध किया। जैसा कि बीरबल ने सोचा था, ग्राहक अपने साधनों का इंतजाम समय पर नहीं कर पाया और उसे व्यापारी को दोगुना भुगतान करना पड़ा। व्यापारी ने न केवल अपनी प्रतिष्ठा बचाई बल्कि लाभ भी कमाया। कुछ दिनों बाद व्यापारी फिर अकबर के दरबार में आया और बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की। उसने कहा, जहां पनाह, आपके दरबार का यह रत्न सचमुच अद्वितीय है। बीरबल की सलाह ने मेरी समस्या का न केवल समाधान किया बल्कि मुझे एक महत्वपूर्ण शिक्षा भी दी कि कभी-कभी चतुराई से कठिन परिस्थितियों को आसानी से सुलझाया जा सकता है। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, यह तो हमें पहले से पता था। उन्होंने बीरबल को उनकी बुद्धिमानी के लिए पुरस्कृत किया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि समस्या चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, धैर्य और बुद्धिमानी से उसका समाधान संभव है। बीरबल की चतुराई से यह सिद्ध होता है कि सही समय पर सही निर्णय लेना ही सफलता की कुंजी है। कहानी 2। एक दिन अकबर बादशाह ने बीरबल को एक चुनौती दी। उनका मन मस्ती में था और वह बीरबल की हाजिर जवाबी का एक और परीक्षण लेना चाहते थे। बीरबल, अकबर ने मजाकिया अंदाज में कहा, अगर तुम मुझे आज हंसा सको तो मैं तुम्हें 100 अशर्फिया दूंगा, और अगर तुम मुझे हंसा न सके तो तुम्हें 50 अशर्फिया हर जाने के रूप में देनी होंगी। बीरबल ने यह चुनौती स्वीकार कर ली, हालांकि वह जानते थे कि बादशाह अकबर को हंसी में लाना आसान नहीं होगा। लेकिन बीरबल की चतुराई और आत्मविश्वास ने उन्हें इसे स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने सोचा कि किसी भी हालत में वह इस शर्त को पूरा करेंगे।
बीरबल ने शर्त स्वीकारते हुए दरबार में बैठे अकबर बादशाह के सामने अपनी सबसे मजेदार लतीफों और हंसी मजाक वाली बातें शुरू कर दी। वह एक के बाद एक मजेदार किस्से और लतीफे सुनाते गए जो अकबर को हंसी में डालने के लिए पर्याप्त थे। लेकिन बादशाह अकबर ने पूरी कोशिश की कि वह न हंसे। उन्होंने यह ठान रखा था कि वह बीरबल के किसी भी मजाक पर न तो मुस्कराएंगे और न ही हंसी करेंगे। बीरबल के चेहरे पर हल्की सी निराशा थी, लेकिन उन्होंने हार मानने का नाम नहीं लिया। वह अपनी हाजिर जवाबी से अकबर को हंसा डालने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे थे, लेकिन बादशाह न तो एक पल को मुस्कराए और न ही हंसे। बीरबल ने सोचा कि अब तक की कोशिशें नाकाम रही हैं, तो शायद एक और तरीका अपनाना चाहिए। उन्होंने सोचा कि यह सिर्फ मजाक करने का वक्त नहीं है, बल्कि सही समय पर सही जवाब देने का भी अवसर है। वह बादशाह अकबर के पास गए और उनके कान में धीरे से मुंह ले जाकर कहा, हुजूर, अगर अब भी न हंसे तो मैं पेट में गुलगुली गुदगुदी कर दूंगा। बीरबल की इस बात को सुनकर अकबर का चेहरा चौंक गया। वह एक पल के लिए चुप हो गए और फिर अचानक जोर से हंसी उड़ाई। उनकी हंसी इतनी जोर से गूंज उठी कि पूरे दरबार में हंसी का वातावरण छा गया। बादशाह अकबर ने दिल खोलकर ठहाका मारा। बीरबल की चतुराई और उनकी हाजिर जवाबी ने आखिरकार उन्हें हंसी में डाल दिया। अकबर बादशाह की हंसी सुनकर दरबार में सभी लोग चकित हो गए। बीरबल की चतुराई ने अकबर को पूरी तरह से हंसी के बुरे हाल में डाल दिया था। बीरबल, अकबर ने हंसी के बीच कहा, तुमने मुझे हंसा दिया। यह वाकई अद्भुत है। वह बीरबल की हाजिर जवाबी की सराहना करने लगे और उन्होंने आदेश दिया, बीरबल, तुमने मुझे हंसा दिया है, इसलिए मैं तुम्हें 100 अशर्फिया दूंगा। अकबर बादशाह ने बीरबल की हाजिर जवाबी की सराहना करते हुए कहा, बीरबल, तुमने दिखा दिया कि किसी भी कठिनाई का हल केवल हंसी मजाक से नहीं, बल्कि सही समय पर सही तरीका अपनाकर ही निकाला जा सकता है। तुम्हारी बुद्धिमत्ता और चतुराई ने यह साबित कर दिया कि हर चुनौती का सामना किया जा सकता है। बीरबल ने सिर झुकाकर धन्यवाद कहा और 100 अशर्फियां स्वीकार की। वह जानते थे कि इस समय उनका आत्मविश्वास और बुद्धिमत्ता ही उनके काम आई। कहानी का संदेश यह है कि सही समय पर सही जवाब देना किसी भी कठिनाई से उबरने का सबसे अच्छा तरीका है। बीरबल ने अपनी हाजिर जवाबी से यह सिद्ध कर दिया कि जीवन में हर चुनौती का सामना करने के लिए बुद्धिमत्ता सबसे शक्तिशाली अस्त्र होती है। कहानी 3। एक बार की बात है, बादशाह अकबर अपने दरबार में दरबारियों और अन्य मेहमानों के साथ बैठे थे। दरबार में गहन चर्चा चल रही थी। अचानक एक दूर देश का सौदागर दरबार में प्रवेश करता है। वह बहुत अमीर दिखता था, परंतु उसकी बातों से उसकी मूर्खता झलक रही थी। सौदागर ने अकबर के दरबार में आकर सिर झुकाया और कहा, महाराज, मैंने सुना है कि आपके दरबार में बुद्धिमान और चतुर लोग रहते हैं। मैं आपकी ख्याति सुनकर दूर देश से यहाँ आया हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि आपकी बुद्धिमत्ता और आपके मंत्रियों की चतुराई कितनी सच्ची है। अकबर ने मुस्कराते हुए कहा, हमारे दरबार में हर सवाल का जवाब दिया जाता है। आप अपनी समस्या बताइए। सौदागर ने कहा, मेरे पास एक प्रश्न है, और अगर आपके दरबार के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति ने इसका सही उत्तर दिया तो मैं अपनी आधी संपत्ति आपको दे दूंगा। लेकिन अगर जवाब गलत हुआ तो आपको मेरी मांग माननी होगी। अकबर को चुनौती स्वीकार थी। उन्होंने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, तुम्हें इस सौदागर की चुनौती स्वीकार करनी होगी। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह, मुझे मंजूर है। सौदागर, अपना प्रश्न पूछें। सौदागर ने एक छोटी सी थैली निकाली और कहा, इस थैली में एक बीज है।
आप यह बताइए कि इस बीज का पेड़ कितने दिनों में बड़ा हो जाएगा और उस पर कितने फल लगेंगे। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, यह जानने के लिए मुझे थोड़ा समय चाहिए। सौदागर ने कहा, आपको 1 सप्ताह का समय दिया जाता है, लेकिन अगर आप सही जवाब नहीं दे पाए तो आपको मेरी शर्त माननी होगी। बीरबल ने सहमति में सिर हिलाया और सौदागर चला गया। अगले दिन बीरबल ने सौदागर को अपने घर बुलाया। उन्होंने सौदागर को एक बगीचे में ले जाकर कहा, यह देखिए, मैंने इस बीज को कल ही बो दिया था। अब आप यह बताइए कि इस पेड़ पर फल कब लगेंगे और कितने होंगे। सौदागर चौंक गया। उसने कहा, यह असंभव है। बीज एक दिन में पेड़ नहीं बन सकता। बीरबल ने हंसते हुए कहा, जब यह असंभव है तो आपने मुझसे ऐसा सवाल क्यों पूछा? आपके सवाल का जवाब किसी के पास नहीं हो सकता। अगर आप इतनी जल्दी चाहते हैं तो यह बताइए कि आप अपने सवाल का उत्तर कैसे देंगे। सौदागर को समझ आ गया कि उसकी मूर्खता उजागर हो गई है। वह शर्मिंदा होकर बोला, मुझे अपनी भूल स्वीकार है। बीरबल, आप वास्तव में बहुत बुद्धिमान हैं। मैं अपनी संपत्ति का वादा पूरा करूंगा। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, सच और बुद्धिमत्ता हमेशा जीतती है। यह तुम्हारे लिए एक सबक है। इस घटना से यह शिक्षा मिलती है कि किसी से प्रश्न पूछने से पहले स्वयं उस प्रश्न का उत्तर जानना चाहिए। बीरबल की चतुराई और अकबर की न्यायप्रियता के कारण एक बार फिर दरबार में सत्य की जीत हुई। कहानी 4। अकबर बादशाह का दरबार हमेशा तरह तरह की चर्चा और मजेदार घटनाओं से भरा रहता था। बीरबल, जो बादशाह के सबसे चतुर और समझदार मंत्री थे, हमेशा अपने हाजिर जवाबी और दिमागी चातुर्य से दरबार में सबका ध्यान खींचते थे। एक दिन वजीर अबुल फजल, जो अकबर के दरबार के सबसे प्रमुख सलाहकार थे, अपनी स्थिति और सम्मान को लेकर हमेशा थोड़ा परेशान रहते थे। उन्हें हमेशा यह लगता था कि अकबर बादशाह ने बीरबल को ज्यादा महत्व दिया है। इस कारण वह मौका ढूंढते रहते थे जब वह बीरबल को तंग कर सकें। एक दिन दरबार में बैठे हुए अबुल फजल ने बीरबल से हल्की फुल्की बातचीत शुरू की। उनका उद्देश्य बीरबल को असहज करना और अपनी बुद्धिमत्ता को दिखाना था। बीरबल, अबुल फजल ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें तो अकबर बादशाह ने गधे और सुअरों का अफसर नियुक्त किया है न? यह ताना अबुल फजल ने बीरबल को मजाक में कहा, ताकि वह किसी तरह बीरबल को शर्मिंदा कर सकें। वजीर का ताना सुनकर दरबार में हल्की सी हंसी छूट गई। अबुल फजल का उद्देश्य था कि बीरबल को अपनी स्थिति से असहज किया जाए, ताकि वह अपनी जवाबदेही को लेकर संकोच महसूस करें। लेकिन बीरबल की चुप्पी यह समझाने के लिए काफी थी कि वह तानों का जवाब बिना किसी तनाव के दे सकते थे। बीरबल ने बिना किसी संकोच के अपनी जगह पर से खड़े होते हुए सधे हुए स्वर में कहा, बहुत खूब, तब तो आपको भी मेरी आज्ञा में रहना पड़ेगा। यह बात सुनते ही दरबार में सब चुप हो गए। बीरबल के इस ताजगी से भरे जवाब ने अबुल फजल को चुप करा दिया। वह किसी प्रतिक्रिया के बिना अपनी जगह पर बैठ गए। अबुल फजल के चेहरे पर हल्की सी परेशानी थी। वह नहीं समझ पा रहे थे कि बीरबल ने इतने शांत और सधे तरीके से कैसे जवाब दिया। उनका उद्देश्य था कि बीरबल को बेवजह तंग किया जाए, लेकिन बीरबल की चतुराई ने उन्हें बिल्कुल चुप कर दिया था। बीरबल का यह उत्तर न केवल अबुल फजल के लिए बल्कि दरबार में उपस्थित सभी लोगों के लिए एक सीखने की बात बन गया था। बीरबल ने यह सिद्ध कर दिया था कि वह हर परिस्थिति में शांत और बुद्धिमान रह सकते हैं, चाहे सामने कुछ भी क्यों न हो। अकबर बादशाह, जो दरबार में चुपचाप सब कुछ देख रहे थे, यह पूरी घटना देखकर हंसी से लोटपोट हो गए। वह बीरबल की चतुराई और अबुल फजल की लज्जित अवस्था को देखकर बहुत खुश हुए। बीरबल, अकबर ने हंसी के बीच कहा,
तुमने तो अबुल फजल को उसकी जगह दिखा दी। वाकई तुम्हारी चतुराई अद्भुत है। अबुल फजल, जो पहले बीरबल को तंग करने की कोशिश कर रहे थे, अब अपने शर्मिंदगी को महसूस कर रहे थे। वह सिर झुकाकर चुपचाप अपनी जगह पर बैठ गए और बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना करते हुए उन्होंने कोई और टिप्पणी नहीं की। बीरबल ने साबित कर दिया कि किसी भी परिस्थिति में शांत और समझदारी से जवाब देना ही सबसे अच्छा तरीका होता है। उनके आत्मविश्वास और बुद्धिमत्ता ने यह सिद्ध कर दिया कि तानों का सही जवाब केवल चुप्पी या तानातानी से नहीं, बल्कि चतुराई और सही सोच से दिया जा सकता है। कहानी से यह सीखने को मिलता है कि किसी भी स्थिति में अगर हम अपने आत्मविश्वास को बनाए रखें और सोच समझकर अपनी बातें रखें, तो हमें किसी भी चुनौती का सामना आसानी से किया जा सकता है। अकबर बादशाह, जो हमेशा बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना करते थे, अब उसे और भी अधिक आदर देने लगे। उन्होंने यह अनुभव किया कि एक अच्छा मंत्री न केवल कार्यों में बल्कि हर परिस्थिति में अपनी चतुराई और समझदारी से काम ले सकता है। किसी भी ताने या मजाक का सबसे अच्छा जवाब बुद्धिमत्ता, आत्मविश्वास और समझदारी से देना होता है। बीरबल ने यह सिद्ध कर दिया कि सही वक्त पर सही जवाब देने से ही इंसान अपनी जगह बना सकता है, चाहे सामने जो भी क्यों न हो। कहानी 5। क्या होता है जब एक घमंडी पंडित और बीरबल का सामना होता है? क्या ज्ञान का घमंड हमेशा हार मानता है, या इस बार बीरबल को कोई असंभव चुनौती मिल गई है? अकबर के दरबार में एक दिन एक विद्वान पंडित आया। उसके माथे पर गहरी तिलक की रेखा थी, कंधे पर एक भारी पोथी और चेहरे पर ऐसा आत्मविश्वास की जैसे वह संसार का सबसे बड़ा ज्ञानी हो। उसने दरबार में प्रवेश करते ही गर्व से घोषणा की, जहांपनाह, मैंने अब तक हर दरबार में अपने ज्ञान से सबको पराजित किया है। कहते हैं आपके पास बीरबल नाम का कोई ज्ञानी है। अगर वह सच में इतना चतुर है तो उसे मेरे सवालों का सामना करने दो। अगर उसने हार मानी तो उसे मेरे चरणों में झुकना होगा। अकबर ने चुनौती को तुरंत स्वीकार कर लिया और बीरबल को बुलाया। बीरबल अपनी सरल मुस्कान के साथ दरबार में आया और बोला, पंडित जी, आपका स्वागत है। मुझे आपकी चुनौती स्वीकार है, लेकिन पहले एक छोटी सी शर्त है। पंडित ने अपनी भौहें चढ़ाते हुए पूछा, कौन सी शर्त? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर मैं आपके सभी सवालों का उत्तर दे दूं तो आपको यह मानना होगा कि दुनिया में ज्ञान से बड़ा कोई घमंड नहीं होता। और अगर मैं हार गया तो मैं आपके बताए नियम मानूंगा। पंडित ने सहमति दी और लड़ाई शुरू हुई। पहला सवाल। पंडित ने पूछा, बताओ वह कौन सी चीज है जो बिना हड्डियों के खड़ी होती है, फिर भी वह अपने पीछे कुछ छोड़ जाती है? बीरबल ने बिना समय गवाए कहा, जीभ। वह बिना हड्डियों के होती है, लेकिन उसके बोले गए शब्द अमिट छाप छोड़ते हैं। पंडित चौंक गया, लेकिन दूसरा सवाल दाग दिया। दूसरा सवाल। यदि कोई झूठ बोलकर भी सच बोल रहा हो तो वह कौन है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, राजा का दूत। वह दूसरे राजाओं के संदेश देता है। वह किसी और की कही झूठी बात को सच मानकर सुनाता है। दरबार तालियों से गूंज उठा, लेकिन पंडित के माथे पर पसीना आ गया। उसने अब तक जितने दरबार देखे थे, किसी में ऐसा उत्तरदाता नहीं मिला था। तीसरा सवाल। अब पंडित थोड़ा और रहस्यमय हो गया। उसने पूछा, क्या तुम बता सकते हो ऐसी कौन सी चीज है जो हमेशा पास होती है फिर भी दिखती नहीं? बीरबल ने अपनी चिरपरिचित चालाक मुस्कान के साथ उत्तर दिया, मनुष्य की छाया। वह सदा साथ रहती है पर अंधेरे में गायब हो जाती है। पंडित ने अब तक हार मानने से इनकार कर दिया। उसने कहा, ठीक है,
अगला सवाल सबसे कठिन होगा। यदि तुम इसका उत्तर नहीं दे सके तो तुम्हें मेरी शरण में आना होगा। चौथा सवाल। पंडित ने कहा, बताओ कौन सी चीज हमेशा आगे बढ़ती है लेकिन कभी वापस नहीं आती। बीरबल ने उत्तर देने के लिए कुछ क्षण लिए, लेकिन तभी दरबार में अचानक एक संदेशवाहक आया। उसने अकबर को कुछ फुसफुसाकर कहा और अकबर ने तत्काल लड़ाई को रोकने का आदेश दिया। पंडित और बीरबल दोनों चौंक गए। पंडित ने गुस्से में पूछा, यह बीच में क्यों रोका गया? अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, दरबार में कुछ अप्रत्याशित घटा है। हम इस ज्ञान की लड़ाई को यहीं समाप्त नहीं करेंगे, बल्कि इसे कल सुबह फिर से आरंभ करेंगे। पंडित और दरबार के लोग सोच में पड़ गए कि ऐसा क्या हो गया जो अकबर ने लड़ाई रोक दी, और क्या अगली सुबह बीरबल उस कठिन सवाल का उत्तर दे पाएगा? क्या दरबार में कुछ षड्यंत्र छिपा है? अब सवाल उठता है, अगली सुबह क्या होगा? क्या बीरबल अपनी चतुराई से पंडित को हराएगा या यह लड़ाई कोई और मोड़ लेगी? क्या अकबर का आदेश किसी गहरे रहस्य की ओर इशारा कर रहा है? कहानी का दूसरा भाग देखने के लिए वीडियो का अगला भाग जरूर देखें। लड़ाई भाग 2। अगली सुबह अकबर ने दरबार में सभी को बुलाया और बीरबल को चुनौती देने वाले पंडित को फिर से आमंत्रित किया। दरबार में हलचल थी। सबको यह जानने की उत्सुकता थी कि क्या बीरबल उस कठिन सवाल का सही जवाब दे पाएंगे जिसे पंडित ने पिछली बार छोड़ा था। पंडित गर्व से खड़ा था, जैसे वह पहले से ही अपनी जीत का जश्न मना चुका हो। बीरबल ने एक गहरी सांस ली और अकबर की ओर देखा। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, आज तुम्हारी बुद्धिमत्ता का असली इम्तिहान होगा। फिर पंडित ने एक और जटिल सवाल पूछा, बताओ वह क्या चीज है जो हमेशा आगे बढ़ती है लेकिन कभी पीछे नहीं जाती। बीरबल थोड़ी देर चुप रहा। दरबार में सबकी निगाहें उस पर थीं। पंडित की मुस्कान और बढ़ गई। बीरबल ने माथे पर हाथ रखा, जैसे सोचने की कोशिश कर रहा हो। तभी अकबर के पास एक संदेशवाहक आया और उसने अकबर के कान में कुछ कहा। अकबर का चेहरा गंभीर हो गया। पंडित जी, अकबर ने कहा, क्या आप जानते हैं कि यह सवाल इतना सरल है कि इसका उत्तर हर किसी को पता है? पंडित को यकीन नहीं हुआ। वह बोला, कैसे? यह तो सबसे कठिन सवाल है। अकबर ने बीरबल की ओर इशारा किया। बीरबल ने धीरे से जवाब दिया, वह चीज समय है। समय हमेशा आगे बढ़ता है लेकिन कभी वापस नहीं आता। पंडित की आंखें फटी की फटी रह गईं। वह समझ नहीं पाया कि बीरबल ने यह उत्तर इतनी आसानी से क्यों दिया। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, तो पंडित जी, क्या आप मानते हैं कि ज्ञान का घमंड सच्चे ज्ञान के सामने टिक सकता है? पंडित गुस्से से लाल हो गया, लेकिन फिर भी वह शांत रहा। वह बोला, ठीक है, आप जीत गए। लेकिन एक सवाल और है जो मैं बीरबल से पूछूंगा। अगर वह इसका जवाब दे सके तो मैं अपनी हार मान लूंगा। पंडित ने यह सवाल पूछा, क्या वह चीज है जिसे हर कोई चाहता है लेकिन जब पास आती है तो लोग उसे छोड़ देते हैं? बीरबल ने गहरी सांस ली और सबकी आंखों में देखा। वह चुप था, जैसे कोई गहरी सोच में डूबा हो। पंडित ने फिर से अपनी आंखें मिचकाईं। दरबार में सन्नाटा छा गया। तभी अचानक दरबार के एक कोने से एक साधु आया। उसकी आंखों में एक रहस्यमय चमक थी और वह बीरबल की ओर इशारा करते हुए बोला, राजा और दरबार वाले, अगर तुम जानना चाहते हो कि बीरबल क्या उत्तर देने वाला है तो तुम्हें पहले उस रहस्य को जानना होगा जो अभी तक छुपा हुआ है। अकबर और बीरबल दोनों चौंक गए। दरबार में सबकी नजरें साधु पर थीं। पंडित का चेहरा बुझ गया, जैसे उसे कुछ समझ में आ गया हो।
बीरबल ने साधु की ओर देखा और फिर अकबर से पूछा, क्या यह सही है कि पंडित इस सवाल को जानता है? अकबर ने साधु की ओर ध्यान से देखा और फिर कहा, यह सवाल केवल बीरबल का नहीं है, यह अब एक रहस्य बन चुका है। हमें इसका हल ढूंढने के लिए बहुत कुछ जानना होगा। अब दरबार में एक नई हलचल थी। क्या साधु ने सच में कोई गहरे रहस्य का इशारा किया था? पंडित को क्या पता था और बीरबल को क्या उत्तर देना था? क्या यह लड़ाई अब किसी और दिशा में मुड़ने वाली थी? अब सवाल उठता है, क्या बीरबल इस रहस्य को सुलझाएगा? क्या पंडित की चुनौती अब और भी कठिन हो गई है? कहानी का अगला भाग देखने के लिए वीडियो का तीसरा भाग जरूर देखें। लड़ाई भाग 3। अकबर के दरबार में उस दिन एक अजीब सा माहौल था। बीरबल और पंडित के बीच की ज्ञान की लड़ाई ने अब तक सभी को हैरान कर दिया था। जब साधु ने अचानक दरबार में आकर यह रहस्य फैलाया तो दरबार में सब चुप हो गए। पंडित का चेहरा जैसे बुझ गया था और बीरबल सोच में डूबा हुआ था। अकबर ने हाथ बढ़ाते हुए कहा, साधु महाराज, आप क्या जानना चाहते हैं? साधु ने एक गहरी सांस ली और बोला, यह लड़ाई सिर्फ ज्ञान की नहीं, यह एक अज्ञेय सत्य की खोज है। पंडित और बीरबल दोनों को यह नहीं मालूम कि वे जिस सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं वह केवल एक चमत्कार से जुड़ा है। पंडित ने तिलमिलाकर कहा, क्या यह सच है? क्या कोई चमत्कार है जिसे मैं नहीं जानता? साधु ने उसकी ओर देखा और बोला, यह ज्ञान नहीं, यह आंतरिक शक्ति है जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। तुम दोनों को समझना होगा कि यह लड़ाई अब सिर्फ ज्ञान की नहीं, विश्वास की है। अकबर ने दरबार की चुप्पी तोड़ी और बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम क्या सोचते हो? बीरबल ने साधु की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, यह सवाल मुझे अजनबी नहीं लगता। पंडित को यह चुनौती मैंने पहले भी दी थी। पंडित की आंखों में चिंगारी थी, तो तुम कह रहे हो कि तुम मुझे हरा चुके हो? बीरबल ने हाँ में सिर हिलाया, नहीं पंडित जी, इस लड़ाई में जीत या हार नहीं, बल्कि सच्चाई का सामना करना है। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है। फिर इस बार यह सवाल केवल तुम दोनों को नहीं, पूरे दरबार को हल करना है। साधु ने पूछा, वह क्या चीज है जो हमें हमेशा हमारे अंदर होती है लेकिन हम अक्सर उसे देख नहीं पाते? सभी लोग चुप हो गए। पंडित ने जवाब दिया, यह आत्मा है। बीरबल ने गहरी सांस ली और कहा, नहीं पंडित जी, वह हमारा विश्वास है। जब तक हम खुद पर विश्वास नहीं करते, हम अपने अंदर की शक्ति को देख नहीं पाते। दरबार में सन्नाटा था। पंडित और साधु दोनों चौंक गए। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, तो बीरबल, क्या तुम समझते हो कि यह लड़ाई अब खत्म हो गई है? बीरबल ने शांतिपूर्वक जवाब दिया, नहीं जहांपनाह, यह तो बस एक शुरुआत है। पंडित की चुनौती अब उस रास्ते पर है जहां उसे खुद को खोजने की आवश्यकता है। पंडित के चेहरे पर चिंता की लकीरें दिखने लगीं। उसने बीरबल की ओर देखा और कहा, तो तुम कह रहे हो कि यह लड़ाई अब मेरे खुद के भीतर है? बीरबल ने सिर हिलाया, हाँ पंडित जी, और यह लड़ाई हमें केवल ज्ञान से नहीं, विश्वास से जीतनी होगी। साधु मुस्कुराया और बोला, यह तो सिर्फ शुरुआत है पंडित जी। तुम्हें अब अपने अंदर की सच्चाई खोजनी होगी और वह केवल तुम ही जान सकते हो। अब दरबार में और भी सवाल उठने लगे थे। क्या पंडित अपने अंदर की शक्ति को समझ पाएगा? क्या बीरबल की यह रहस्यवादी शिक्षा दरबार में सबको सिखाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह ज्ञान की लड़ाई अब पंडित के आत्म साक्षात्कार का रूप ले चुकी है? अब सवाल उठता है, क्या पंडित अपनी सच्चाई का सामना करेगा या वह हमेशा बीरबल से हारता रहेगा?
क्या दरबार में एक नया बदलाव होने वाला है? कहानी का अगला भाग देखने के लिए वीडियो का चौथा भाग जरूर देखें। लड़ाई भाग 4 अंतिम भाग। आरंभिक प्रश्न। क्या होता है जब पंडित अपने आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ता है? क्या वह बीरबल के ज्ञान से हारकर अपनी वास्तविकता को समझ पाएगा, या फिर दरबार में एक नया मोड़ आएगा? दरबार में अब एक गहरी शांति थी। बीरबल का उत्तर और साधु की बातों ने सबको चौंका दिया था। पंडित खामोश था, उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जैसे वह अपने भीतर एक गहरी सच्चाई को महसूस कर रहा हो। अकबर ने देखा कि पंडित अब पहले जैसा गर्वित नहीं था, बल्कि वह कुछ सोच में डूबा हुआ था। बीरबल ने पंडित को देखा और बोला, पंडित जी, आप अब इस सवाल का उत्तर खुद से ढूंढने की ओर बढ़ चुके हैं। यह सवाल केवल ज्ञान का नहीं, विश्वास का है। जब तक आप खुद को नहीं समझेंगे, तब तक आप किसी और के ज्ञान को पूरी तरह से समझ नहीं सकते। पंडित ने सिर झुकाया और धीमे से कहा, मैंने हमेशा बाहरी ज्ञान को महत्व दिया, पर क्या सच में मैंने अपने अंदर का ज्ञान कभी महसूस किया? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, सच यही है। तुम जिसे तलाश रहे थे, वह हमेशा तुम्हारे भीतर था। अब यह तुम्हारी यात्रा का समय है। अकबर ने अपनी चुप्पी तोड़ी, तो बीरबल, पंडित ने यह ज्ञान समझ लिया है। क्या अब हम इस लड़ाई का अंत कर सकते हैं? बीरबल ने एक गहरी सांस ली और कहा, जहां पनाह, यह लड़ाई कभी खत्म नहीं हो सकती, क्योंकि ज्ञान और आत्म साक्षात्कार की यात्रा निरंतर चलती रहती है। पंडित ने जो सीखा है, वह सिर्फ एक शुरुआत है। पंडित ने बीरबल की ओर देखा और बोला, बीरबल, तुमने मुझे केवल जवाब नहीं दिए, बल्कि मुझे अपने अंदर की शक्ति को पहचानने की राह दिखाई। अब मैं जानता हूं कि असली ज्ञान आत्मा का है, और वह हमें बाहर से नहीं, बल्कि हमारे भीतर से मिलता है। दरबार में सब लोग चुपचाप खड़े थे, यह सुनकर कि पंडित ने अपनी हार स्वीकार कर ली थी, लेकिन उसने अपनी आत्म साक्षात्कार की जीत को माना था। अकबर ने पंडित की ओर देखा और कहा, यह सच्चाई की जीत है, ज्ञान की नहीं। बीरबल और साधु ने हमें यह सिखाया कि ज्ञान और सच्चाई का रास्ता हमारे भीतर ही छिपा है। पंडित ने बीरबल को धन्यवाद दिया और कहा, अब मैं समझता हूं कि असली ज्ञान वही है जो हमें अपनी आंतरिक शक्ति से मिलता है। और यह बीरबल की चतुराई ही थी जिसने मुझे यह एहसास कराया। बीरबल मुस्कुराया और कहा, पंडित जी, ज्ञान का असली मतलब यही है कि हम खुद को समझें। जब हम खुद से सच्चे होते हैं, तब हम किसी भी बाहरी सवाल का सही उत्तर पा सकते हैं। और इस तरह अकबर के दरबार में ज्ञान की एक अनोखी लड़ाई समाप्त हुई। पंडित ने अपनी हार को स्वीकार किया, लेकिन साथ ही बीरबल और साधु से बहुत कुछ सीखा। अब वह अपनी यात्रा पर था, एक ऐसी यात्रा जो न केवल बाहरी ज्ञान की थी, बल्कि आत्म साक्षात्कार और विश्वास की थी। समाप्त। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि असली ज्ञान और सच्चाई हमेशा हमारे भीतर होती है। हमें खुद को पहचानना चाहिए और अपने आत्मविश्वास को मजबूत करना चाहिए। बीरबल की चतुराई और साधु की शिक्षाएं हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण संदेश देती हैं। इस ज्ञान की यात्रा की और रोमांचक कहानियां देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी 6। एक दिन अकबर के दरबार में एक व्यापारी आया और उसने 3 सुंदर सोने की मूर्तियां बादशाह को भेंट कीं। मूर्तियां बिल्कुल एक जैसी दिख रही थीं। अकबर ने व्यापारी से पूछा, इन मूर्तियों में खास क्या है? ये तो एक जैसी ही लगती हैं। व्यापारी ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, ये मूर्तियां एक जैसी दिखती जरूर हैं, लेकिन इनमें फर्क है। अगर आप इस फर्क को ढूंढ सकें, तो मैं मान जाऊंगा कि आपके दरबार में बुद्धिमान लोग हैं।
अकबर ने तुरंत बीरबल को बुलाया और उन्हें मूर्तियों की जांच करने को कहा। बीरबल ने मूर्तियों को ध्यान से देखा। वह समझ गए कि इनमें कोई गहरा रहस्य छुपा है। उन्होंने व्यापारी से एक दिन का समय मांगा। बीरबल ने मूर्तियों को ध्यानपूर्वक जांचा और पाया कि हर मूर्ति के कान और मुंह में छोटे छोटे छेद थे। उन्होंने पतले तार का उपयोग कर इन छेदों की जांच की। पहली मूर्ति में तार कान से डालने पर मुंह से बाहर आ गया। इसका मतलब था कि जो भी इस मूर्ति के पास आएगा वह सुनी हुई बातों को दूसरों तक पहुंचा देगा। दूसरी मूर्ति में तार कान से डालने पर वह दूसरे कान से बाहर आ गया। इसका अर्थ था कि यह मूर्ति उन लोगों का प्रतीक है जो सुनते तो हैं लेकिन उसे याद नहीं रखते। तीसरी मूर्ति में तार कान से डालने पर वह मूर्ति के अंदर ही रह गया। इसका अर्थ था कि यह मूर्ति उन लोगों का प्रतीक है जो गुप्त बातें अपने तक ही रखते हैं। अगले दिन बीरबल ने अपनी खोज के परिणाम दरबार में पेश किए। उन्होंने कहा, जहां पनाह, इन मूर्तियों के जरिए हमें 3 तरह के इंसानों का संदेश मिलता है। पहली मूर्ति उन लोगों की है जो भरोसेमंद नहीं हैं। दूसरी मूर्ति उन लोगों की है जो बातों को सुनकर भूल जाते हैं। और तीसरी मूर्ति उन लोगों की है जो भरोसेमंद और गुप्त बातें संभाल कर रखते हैं। व्यापारी बीरबल की बुद्धिमानी से बहुत प्रभावित हुआ और अकबर ने उनकी खूब प्रशंसा की। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम्हारी समझ और बुद्धिमत्ता सल्तनत की सबसे बड़ी ताकत है। तुमने न केवल मूर्तियों का रहस्य सुलझाया बल्कि हमें यह भी सिखाया कि हमें अपने जीवन में किन पर भरोसा करना चाहिए। कहानी 7। एक दिन अकबर दरबार में बैठे हुए बीरबल से बातचीत कर रहे थे। बातचीत का विषय फिर कुछ गंभीर हो गया। अकबर ने बीरबल से एक सवाल पूछा जो किसी के भी दिमाग को उलझा सकता था। बीरबल अकबर ने अपनी ओर ध्यान आकर्षित करते हुए कहा, क्या तुम ऐसा कोई प्राणी ला सकते हो जिसमें एक उपकार को मानता हो और दूसरा वही प्राणी अपकार करने की सोचता हो? बीरबल की आंखें चमक उठीं। वह इस सवाल को चुनौती के रूप में स्वीकार करने का मन बना चुके थे। बीरबल थोड़ी देर के लिए चुप हो गए और फिर मुस्कुराते हुए बोले, जहां पनाह, आपकी यह चुनौती मैं पूरी कर सकता हूं। अकबर ने देखा कि बीरबल पहले से ही अपनी सोच में मग्न हैं, तो उन्होंने पूछा, तो फिर तुम क्या लाओगे? बीरबल ने जवाब दिया, मैं कल सुबह दरबार में वापस आकर अपना उत्तर प्रस्तुत करूंगा। अगली सुबह बीरबल ने दरबार में आकर 2 प्राणी पेश किए। पहला प्राणी एक साधारण गाय थी और दूसरा एक व्यापारी था जिसकी आंखों में लालच की चमक थी। बीरबल ने अपने दोनों प्राणियों को दरबार में लाकर कहा, जहां पनाह, यह गाय और व्यापारी हैं। दोनों में वही गुण हैं जिनकी आपने मांग की थी। अकबर ने चौंकते हुए पूछा, गाय और व्यापारी, ये दोनों एक साथ कैसे? बीरबल ने बिना किसी झिझक के कहा, हुजूर, यह गाय है। केवल घास और पानी का एक टुकड़ा पाकर यह दिन रात अपने स्वामी की सेवा करती है। किसी भी कठिनाई में यह हमेशा अपने मालिक के साथ रहती है, चाहे वह कितनी भी परेशानी में हो। इसके बदले में गाय केवल दूध देती है, जो उसकी असल सेवा है। यह गाय कभी किसी से बुरा नहीं करती, हमेशा अपने स्वामी के लिए उपकार करती है। अकबर को यह सुनकर संतुष्टि मिली। वह गाय की निस्वार्थ सेवा से प्रभावित थे, लेकिन उन्होंने अब व्यापारी के बारे में जानने का मन बनाया। बीरबल ने व्यापारी की ओर इशारा किया और कहा, यह व्यापारी है। चाहे यह लाखों का लाभ कमा ले, फिर भी इसके मन में लालच की कोई कमी नहीं होती। यह हमेशा अपने फायदे के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाने की सोचता है। इसे अपनी खुशहाली के लिए दूसरों की तकलीफें बढ़ाना अच्छा लगता है। अगर इसे कोई अवसर मिले तो यह किसी की भी पीठ में छुरा घोंपने से नहीं चूकता।
बीरबल ने व्यापारी की इस सच्चाई को ऐसे उद्घाटित किया कि अकबर को उस पर गुस्सा आ गया। अकबर ने व्यापारी को घूरते हुए कहा, यह कैसा इंसान है जो अपने लाभ के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाता है। इसे तुरंत दंडित किया जाए। व्यापारी घबराया हुआ था और उसने अकबर से माफी की गुहार लगाई। लेकिन बीरबल ने बिना देर किए अकबर के सामने एक और महत्वपूर्ण बात रखी। बीरबल ने नम्रता से कहा, जहां पनाह, मुझे विश्वास है कि यह व्यापारी गलत है, लेकिन क्या यह व्यापारी अकेला ऐसा है या ऐसे कई लोग हैं जो इस तरह के स्वभाव के होते हैं? अकबर ने सिर झुका लिया और कहा, यह सच है कि बहुत से लोग ऐसे ही होते हैं, लेकिन इसका क्या मतलब है? बीरबल ने अपनी बात जारी रखी, हुजूर, जो हम अपने पास चाहते हैं वही हम दूसरों से उम्मीद करते हैं। हम सब किसी न किसी के दामाद होते हैं, और क्या किसी दामाद से ज्यादा कोई लालची हो सकता है? अपने स्वार्थ में डूबे लोग हमेशा अपने लाभ के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए व्यापारी के लिए दंड देने का कोई मतलब नहीं है। अकबर बीरबल की बातों पर विचार करने लगे। अचानक उनकी आंखों में समझ का आभास हुआ। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम्हारी बात में कुछ सच्चाई है। यह केवल व्यापारी का स्वभाव नहीं, बल्कि यह स्वभाव बहुत से लोगों में पाया जाता है। अकबर ने व्यापारी को माफ कर दिया और कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमत्ता ने मुझे सही रास्ता दिखाया। तुम्हारी समझदारी को मैं सलाम करता हूं। बीरबल ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, सच्चाई यही है कि हमें किसी के स्वभाव को समझकर ही न्याय करना चाहिए, न कि केवल बाहर से देखकर। कहानी का संदेश स्पष्ट था, समझदारी और न्याय में गहरी सोच की आवश्यकता होती है, और हमें किसी के स्वभाव को समझकर ही निर्णय लेना चाहिए। कहानी 8। एक दिन अकबर का मूड बेहद अच्छा था। उन्होंने बीरबल से मजाक में पूछा, बीरबल, क्या तुम मेरी मूंछों का वजन बता सकते हो? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, इसमें क्या कठिनाई है? मैं अभी इसका उपाय करता हूं। बीरबल एक पल के लिए गायब हुए और फिर एक तराजू लेकर लौटे। उन्होंने कहा, जहां पनाह, कृपया अपनी मूंछों के बाल तोड़कर मुझे दें, ताकि मैं उनका वजन कर सकूं। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम तो बहुत चालाक हो। मैं अपनी मूंछों के बाल नहीं तोड़ने वाला। बीरबल ने झुककर कहा, जहां पनाह, फिर मुझे आपकी मूंछों का वजन नहीं बता पाने का खेद रहेगा। अकबर और दरबारियों ने जोरदार ठहाका लगाया और बीरबल की हाजिर जवाबी की तारीफ की। कहानी 9। एक बार अकबर ने बीरबल को चुनौती दी, बीरबल, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे दरबारियों को उनकी गिनती की क्षमता की परीक्षा लो। बीरबल ने सहमति जताई और कहा, जहां पनाह, मैं उनसे एक सवाल करूंगा। उन्होंने सभी दरबारियों से पूछा, अगर एक आदमी के पास 5 बकरियां हैं और एक बकरी खो जाती है, तो कितनी बचेंगी? दरबारी बोले, 4। बीरबल मुस्कुराए और बोले, नहीं दरबारियों, अगर एक बकरी खो जाती है तो आदमी उसे ढूंढने जाएगा और तब तक बाकी बकरियों पर ध्यान नहीं देगा, इसलिए वह सभी बकरियां खो देगा। अकबर और दरबारी यह सुनकर जोर जोर से हंसने लगे। निष्कर्ष, अकबर और बीरबल की कहानियां सिर्फ हंसी मजाक तक सीमित नहीं हैं, वे जीवन की बड़ी सीख भी देती हैं। उनकी कहानियां दिखाती हैं कि बुद्धिमत्ता और हास्य जीवन के सबसे कठिन क्षणों को भी आसान बना सकते हैं। कहानी 10। एक दिन अकबर के दरबार में एक प्रसिद्ध पंडित पधारे। उनके चेहरे पर गर्व था और उनके साथ एक मोटा ग्रंथ भी था। उन्होंने दरबार में प्रवेश करते ही चुनौती दी, जहां पनाह, मैंने ऐसा सवाल सोचा है जिसे कोई नहीं सुलझा सकता। अगर आपके दरबार में कोई विद्वान इसे हल कर दे तो मैं उसे सबसे महान मान लूंगा, अन्यथा
पूरा भारत जान जाएगा कि अकबर का दरबार मात्र नाम का प्रसिद्ध है। अकबर को यह सुनकर बुरा लगा, लेकिन वे शांत रहे। उन्होंने कहा, हमारे दरबार में बीरबल हैं जो हर पहेली का हल निकाल सकते हैं। आप अपनी चुनौती प्रस्तुत करें। पंडित ने अपने मोटे ग्रंथ को खोला और एक पन्ना निकालते हुए कहा, यहाँ एक पहेली है। इसका सही उत्तर सिर्फ वही दे सकता है जो सच्चा ज्ञानी हो। अगर बीरबल इसका उत्तर नहीं दे सके तो उन्हें मेरी शर्त माननी होगी। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, पहले पहेली बताइए, फिर शर्त पर विचार करेंगे। पंडित ने गहरी आवाज में कहा, एक ऐसा पेड़ बताओ जिसकी जड़ें स्वर्ग तक जाती हैं, डालियां नरक तक झुकती हैं और पत्तों में ब्रह्मांड छिपा है। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। सबने एक दूसरे की ओर देखा। यह कैसी पहेली थी? यहां न कोई संकेत था, न कोई साफ उत्तर। बीरबल ने पंडित को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, मुझे एक दिन का समय चाहिए। सुबह होते ही बीरबल अकबर से बोले, जहां पनाह, इस पहेली का उत्तर तो मैं आज ही दे दूंगा, लेकिन इसके लिए पंडित को दरबार के बाहर वाले बाग में बुलाना होगा। यह उत्तर शब्दों में नहीं बल्कि अनुभव में छिपा है। पंडित, जो स्वयं को पहले ही विजेता मान चुके थे, दरबार से बाहर गए। बाग में पहुंचकर बीरबल ने पंडित से कहा, अब आपको मेरी बात ध्यान से सुननी होगी और उसके अनुसार चलना होगा। बीरबल ने पंडित को एक पेड़ की ओर इशारा करते हुए कहा, यही है वह पेड़। इसका नाम बताने से पहले आपको इसे छूकर अनुभव करना होगा। जैसे ही पंडित ने पेड़ की जड़ें छूने के लिए झुकना शुरू किया, उनकी आंखों में अजीब सी चमक आ गई। वह कुछ बोलने ही वाले थे कि अचानक बीरबल बोले, सवाल तो आपने पूछा था, लेकिन क्या आपको पता है कि यह पेड़ क्या राज छिपा रहा है? इतना कहते ही बीरबल ने मुस्कुराते हुए एक और चौंकाने वाला प्रश्न पूछ लिया, यह पेड़ तो महज एक शुरुआत है, लेकिन क्या आपको पता है कि आपके सवाल का सही उत्तर कल इस बाग में नहीं बल्कि उस साधु के पास है जो कल ही हमारे राजमहल में आया था? दरबारियों ने हैरानी से पूछा, साधु कौन? पंडित भी चौंक गए। आखिर यह साधु कौन था? क्या वह पहेली का असली उत्तर जानता था? और अगर जानता था तो वह यहाँ क्यों आया था? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर जानना चाहते हो तो कल इसी समय साधु का सामना करो। शायद उत्तर वही देगा, या फिर यह पहेली हमेशा अनसुलझी रह जाएगी। अगले भाग में साधु कौन था? क्या उसने पंडित की पहेली का उत्तर दिया? और क्या यह सब बीरबल की कोई नई चाल थी? जानने के लिए अगले भाग का इंतजार करें। पंडित की पहेली के उत्तर का रहस्य साधु के पास छिपा था। अगले दिन दरबारियों के बीच उत्सुकता चरम पर थी। साधु कौन है? क्या वह वास्तव में इस पहेली का उत्तर जानता है? साधु दरबार में आए। उनका चेहरा गंभीर था, लेकिन उनकी आंखों में गहरी बुद्धिमत्ता झलक रही थी। उनके हाथ में एक लकड़ी की माला थी जिसे वे धीरे धीरे घुमा रहे थे। बीरबल ने मुस्कुराते हुए उन्हें प्रणाम किया और कहा, स्वागत है महात्मा जी। कल पंडित जी ने जो सवाल पूछा था उसका उत्तर जानने के लिए हम सब आपकी शरण में आए हैं। साधु ने अपनी माला को थामते हुए कहा, उत्तर तो मिलेगा, लेकिन पहले मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगा। अगर उसका जवाब दे सको तभी मैं इस पेड़ और उसकी पहेली का राज खोलूंगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने साधु की ओर देखा और कहा, महात्मा, आपका सवाल पूछिए। हमारा दरबार हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। साधु ने गहरी आवाज में पूछा, एक ऐसा खजाना बताओ जो हर किसी के पास है,
लेकिन उसे खोदने की कला सिर्फ चतुर लोग जानते हैं। यह खजाना अनमोल है, फिर भी इसे पाने के लिए कोई कीमत नहीं चुकानी पड़ती। यह सवाल सुनकर दरबारियों की भौहें तन गईं। पंडित, जो अब तक विजयी मुद्रा में बैठे थे, खुद उलझन में पड़ गए। बीरबल ने साधु की ओर देखा और उनकी आंखों में एक अजीब चमक आ गई। बीरबल ने उत्तर देने से पहले साधु से कहा, महात्मा जी, इस सवाल का जवाब इतना आसान नहीं है। लेकिन अगर आप यह वादा करें कि सही उत्तर देने पर आप पंडित जी की पहेली का उत्तर देंगे, तो मैं प्रयास करूंगा। साधु मुस्कुराए और बोले, उत्तर सही हुआ तो न केवल मैं पंडित की पहेली का उत्तर दूंगा, बल्कि एक ऐसा रहस्य भी बताऊंगा जो इस दरबार को चकित कर देगा। अब सबकी नजरें बीरबल पर थीं। बीरबल ने कुछ क्षण सोचने के बाद कहा, महात्मा जी, यह खजाना समय है। हर किसी के पास इसका भंडार है, लेकिन इसे खोदने और सही ढंग से उपयोग करने की कला केवल समझदार लोगों के पास होती है। इसे पाने के लिए कोई कीमत नहीं चुकानी पड़ती, लेकिन इसकी बर्बादी जीवन की सबसे बड़ी भूल है। साधु ने एक लंबी सांस ली और मुस्कुराते हुए बोले, सही उत्तर। अब पंडित की पहेली का उत्तर सुनो। उन्होंने पेड़ की ओर इशारा करते हुए कहा, यह पेड़ ज्ञान का प्रतीक है। इसकी जड़ें स्वर्ग तक इसलिए जाती हैं क्योंकि सच्चा ज्ञान ईश्वर तक पहुंचाता है। इसकी शाखाएं नरक तक झुकती हैं क्योंकि अज्ञान और अहंकार इसे नीचे गिरा सकते हैं। और पत्तों में ब्रह्मांड छिपा है क्योंकि हर पत्ती पर लिखा है धैर्य, विनम्रता और सत्य। यही जीवन का रहस्य है। पंडित की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। वह गुस्से से उठ खड़ा हुआ और बोला, महात्मा, आपने मेरी पहेली का उत्तर तो दिया, लेकिन यह उत्तर बीरबल को कैसे पता था? आपने कैसे जाना कि यही सही उत्तर है? साधु ने गहरी हंसी के साथ कहा, यह उत्तर मैंने नहीं, बीरबल ने पहले ही दिया था। पेड़ और समय दोनों एक ही सत्य का हिस्सा हैं। तुमने पहेली पूछकर खुद को ज्ञानी समझा, लेकिन बीरबल पहले से ही इसका उत्तर जानते थे। मैंने तो सिर्फ उसे तुम्हारे सामने स्पष्ट किया। पंडित चुप हो गया। लेकिन तभी साधु ने रहस्यमयी स्वर में कहा, यह तो केवल शुरुआत है। इस राजमहल में जो असली रहस्य छिपा है, उसे जानने की हिम्मत है। अगला भाग, साधु का रहस्य। क्या अकबर के राजमहल में कुछ छिपा है? और क्या बीरबल इस बार भी सच्चाई का पर्दाफाश करेंगे? जवाब अगले अध्याय में। साधु का रहस्य। दरबार में सन्नाटा था। साधु के शब्दों ने सबको चौंका दिया था। अकबर ने थोड़ा झुकते हुए पूछा, महात्मा, आप किस रहस्य की बात कर रहे हैं? क्या हमारे राजमहल में सच में कुछ छिपा है? साधु ने अपनी आंखें बंद कीं, माला को घुमाते हुए कहा, जहां पनाह, यह रहस्य तो कई पीढ़ियों पुराना है। लेकिन इसे जानने के लिए आपको मेरी एक शर्त माननी होगी। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, बताइए, आपकी शर्त क्या है? साधु ने धीरे से कहा, मैं जो कहूंगा वह बिना सवाल किए करना होगा। अगर आप मेरे निर्देशों का पालन करेंगे तो ही यह रहस्य उजागर होगा, वरना यह हमेशा के लिए छिपा रह जाएगा। अकबर ने थोड़ी देर सोचा और फिर सहमति में सिर हिलाया। साधु ने कहा, पहली बात, आज रात पूरे महल के दिए बुझा दिए जाएं। सिर्फ एक कोने में एक दीपक जलता रहे। और दूसरी बात, दरबार में उपस्थित सभी लोग अपनी पगड़ियां उतारकर एकत्र करें और उन्हें मेरे पास भेजें। यह सुनकर दरबार में खलबली मच गई। पगड़ी उतरवाना उस समय सम्मान का प्रतीक था और दरबारियों को यह बात नागवार गुजरी। लेकिन अकबर ने सबको शांत करते हुए कहा, अगर यह रहस्य सुलझाने का तरीका है तो हम इसे मानेंगे। जैसे ही रात हुई, महल के सभी दिए बुझा दिए गए।
साधु बीरबल और अकबर महल के एकांत कक्ष में एकत्र हुए। उस कक्ष के बीचों बीच एक बड़ी सी संदूक रखी गई, जिसमें सभी दरबारियों की पगड़ियां रखी गई थीं। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, अब यह संदूक खोलने का समय आ गया है। लेकिन सावधान, इसमें ऐसा कुछ छिपा है जो आपके पूरे राज्य की सच्चाई उजागर कर देगा। साधु ने संदूक का ढक्कन खोला, लेकिन उसमें कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक चमकीली रहस्यमयी रोशनी। सभी अचंभित थे। अकबर ने पूछा, यह क्या है? साधु ने उत्तर दिया, यह रोशनी प्रतीक है सत्य का। इस राज्य में जो भी सत्य छिपा है वह इसे छूते ही प्रकट हो जाएगा। लेकिन इसे छूने की हिम्मत केवल सच्चे और निष्कपट व्यक्ति में होनी चाहिए। बीरबल, तुम पहले आओ। अगर तुमने इसे छुआ और कुछ छिपाया है तो यह रोशनी तुम्हें दंड देगी। बीरबल ने मुस्कुराते हुए अपने हाथ रोशनी की ओर बढ़ाए। रोशनी और तेज हो गई, लेकिन बीरबल को कुछ नहीं हुआ। साधु ने कहा, सत्य ने तुम्हें स्वीकार कर लिया। इसके बाद सभी दरबारी बारी बारी से रोशनी को छूने लगे। लेकिन तभी संदूक के भीतर से एक गहरी आवाज गूंज उठी, जो छिपा है वह अब सामने आएगा। अचानक एक पगड़ी से गिरा खजाना। जैसे ही रोशनी मंद हुई, संदूक के भीतर से सोने के सिक्कों की एक थैली गिर गई। दरबारियों ने चौंक कर देखा। बीरबल ने थैली उठाई और अकबर को दिखाते हुए कहा, जहांपनाह, यह थैली आपकी नहीं है। सवाल यह है कि यह किसकी है? साधु ने गंभीर स्वर में कहा, यह थैली उस व्यक्ति की है जिसने महल से चोरी की और इसे अपनी पगड़ी में छिपाया। लेकिन सत्य हमेशा बाहर आता है। अब बताइए, यह किसकी पगड़ी थी? सभी दरबारी सहमे हुए थे। बीरबल ने मुस्कुराते हुए अकबर से कहा, जहांपनाह, इस चोर को ढूंढने के लिए हमें और कोई प्रयास नहीं करना पड़ेगा। लेकिन इसका असली रहस्य कल सुबह उजागर होगा। अकबर ने पूछा, क्यों बीरबल? कल तक का इंतजार क्यों? बीरबल ने उत्तर दिया, क्योंकि यह केवल चोर का मामला नहीं है। साधु के अनुसार इस खजाने का संबंध पूरे महल के एक पुराने रहस्य से है। इसे जानने के लिए हमें और सब्र रखना होगा। अगला भाग, खजाने का राज। चोर कौन था? और क्या साधु वाकई रहस्य जानता था या यह बीरबल की नई चाल थी? जवाब अगले अध्याय में। खजाने का असली रहस्य। सुबह होते ही दरबार में हलचल मच गई। सभी दरबारी एकत्रित थे और उनकी नजरें उस संदूक पर टिकी थीं जिसमें से सोने की थैली मिली थी। साधु और बीरबल दोनों दरबार में मौजूद थे। अकबर ने गुस्से में कहा, बीरबल, तुमने कहा था कि चोर का सच आज सामने आएगा। अब हमें और इंतजार मत करवाओ। बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, जहांपनाह, चोर का सच तो सामने आएगा ही, लेकिन इसके साथ एक ऐसा रहस्य भी उजागर होगा जिसे सुनकर सभी दंग रह जाएंगे। यह सुनकर दरबारी असहज हो गए। कुछ के चेहरे पर पसीना था तो कुछ की निगाहें झुकी हुई थीं। बीरबल ने संदूक के पास खड़े होकर कहा, जहांपनाह, कल रात इस संदूक से जो सोने की थैली मिली वह केवल एक संकेत है। असली खजाना इससे भी बड़ा है और यह आपके महल में ही छिपा हुआ है। अकबर ने चौंक कर पूछा, महल में? और वह खजाना कहाँ है? साधु ने माला घुमाते हुए कहा, उस खजाने तक पहुंचने के लिए एक परीक्षा देनी होगी। सभी दरबारियों को एक एक करके इस संदूक में हाथ डालना होगा। लेकिन सावधान, यह संदूक केवल सत्य बोलने वालों को स्वीकार करता है। झूठ बोलने वालों के हाथ में यह आग की तरह जल उठेगा। दरबारियों के चेहरों पर डर साफ दिख रहा था। एक एक करके सभी दरबारियों ने संदूक में हाथ डाला। कुछ के हाथ ठंडे रहे, लेकिन कुछ के हाथ जैसे जलने लगे।
बीरबल का खेल। जब यह परीक्षा पूरी हो गई तो बीरबल ने कहा, अब मैं असली चोर का नाम बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले महात्मा जी, कृपया यह बताइए कि इस खजाने का राज क्या है। साधु ने गहरी सांस लेते हुए कहा, यह खजाना केवल धन नहीं बल्कि एक पुरानी साजिश का हिस्सा है। यह सोना आपके महल से ही चोरी हुआ था और इसे एक दरबारी ने अपनी पगड़ी में छिपाकर बाहर ले जाने की योजना बनाई थी। लेकिन इस खजाने का असली उद्देश्य अकबर के शासन को अस्थिर करना था। अकबर ने चौंक कर पूछा, क्या? मेरे शासन को अस्थिर करना? यह कौन कर सकता है? दरबारी का पर्दाफाश। बीरबल ने संदूक की ओर इशारा करते हुए कहा, जहां पनाह, इस संदूक ने सच्चाई पहले ही उजागर कर दी है। जो लोग झूठ बोलते हैं उनके हाथ जलने का मतलब यह है कि उनका मन साफ नहीं था। लेकिन असली चोर वही है जिसने पगड़ी में यह सोना छिपाया था। और वह दरबारी है। पूरे दरबार की निगाहें बीरबल पर टिक गईं। लेकिन तभी बीरबल रुक गए। उन्होंने अकबर की ओर देखा और कहा, जहां पनाह, असली चोर का नाम लेने से पहले मैं एक और राज खोलना चाहता हूं। इस खजाने के पीछे सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि कई लोगों का हाथ है। यह साजिश इतनी बड़ी है कि इसका सिरा आपके महल के बाहर तक जाता है। अकबर ने गुस्से से कहा, बीरबल, तुम साफ साफ कहो, यह कौन कर रहा है? बीरबल ने गहरी सांस लेते हुए कहा, यह राज अभी अधूरा है, जहांपना। इस साजिश का एक और सिरा महल के पास वाले किले में छिपा है। अगर आप सच में इसे जानना चाहते हैं तो हमें वहां जाना होगा। लेकिन अचानक एक अप्रत्याशित घटना। बीरबल के इतना कहते ही साधु ने माला उठाई और जोर से कहा, इतना पर्याप्त है। अब और समय नहीं है। हमें तुरंत उस किले तक जाना होगा। लेकिन ध्यान रहे, वहां जो मिलेगा वह सभी के लिए एक झटका होगा। दरबारियों में फुसफुसाहट शुरू हो गई। क्या यह सच में साजिश थी? किले में क्या छिपा है? अगला भाग। क्या किले में कोई बड़ा रहस्य छिपा है? दरबारियों में कौन साजिश का हिस्सा है? और क्या साधु और बीरबल मिलकर सच्चाई उजागर कर पाएंगे? जवाब अगले अध्याय में। खजाने का पूरा रहस्य। साधु, अकबर, बीरबल और कुछ खास दरबारियों का एक दल किले की ओर निकल पड़ा। रास्ते भर सन्नाटा था। सभी के मन में सवाल था कि किले में ऐसा क्या छिपा है जो इतने बड़े षड्यंत्र की जड़ बन सकता है। किले में पहुंचकर साधु ने सभी को एक गुप्त तहखाने की ओर इशारा किया। उन्होंने कहा, यह तहखाना वर्षों से बंद पड़ा है। इसे खुलवाने के लिए खास कुंजी चाहिए जो इस महल के भीतर ही छिपी हुई है। जहां पनाह, वह कुंजी आपके राजमहल के रत्नों के कक्ष में छुपाई गई है। लेकिन इसे पाने के लिए आपके दरबार के सभी लोगों का सहयोग चाहिए। दरबारियों का उलझा सच। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महात्मा जी, कुंजी तो हम ले आएंगे। लेकिन इससे पहले एक आखिरी सवाल है, आपको यह सब कैसे पता है? और यह षड्यंत्र किसने रचा? साधु ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मुझे इसका ज्ञान एक गुप्त संदेश के जरिए हुआ जो वर्षों पहले मेरे पास पहुंचा था। इस संदेश में लिखा था कि अकबर का दरबार एक बड़ी साजिश का शिकार होने वाला है। इसका केंद्र यह किला है और इस षड्यंत्र का नेता वही है जो अकबर के सबसे करीब है। अकबर चौंक गए। उन्होंने गुस्से में पूछा, क्या मतलब? मेरे सबसे करीब कौन है? क्या तुम यह कहना चाहते हो कि मेरे दरबार का कोई सदस्य मुझे धोखा दे रहा है? कुंजी का रहस्य। सभी दरबारी वापस महल लौटे। रत्नों के कक्ष की तलाशी शुरू हुई।
अचानक एक छोटे से बक्से के भीतर वह कुंजी मिल गई। बीरबल ने कुंजी उठाई और अकबर से कहा, जहां पनाह, अब हमें सच के और करीब जाना होगा, लेकिन आपको धैर्य रखना होगा। सभी फिर से किले के तहखाने में पहुंचे। कुंजी से भारी ताले को खोला गया। जैसे ही दरवाजा खुला, सभी के सामने सोने, रत्नों और हथियारों का विशाल भंडार था। असली साजिश का खुलासा। तहखाने के बीचों बीच एक चिट्ठी रखी थी। बीरबल ने वह चिट्ठी उठाई और पढ़ना शुरू किया। यह खजाना अकबर के खिलाफ विद्रोह की तैयारी के लिए जमा किया गया है। इसे महल के भीतर के एक गुप्त सहयोगी द्वारा यहां रखा गया है। लेकिन इस षड्यंत्र का असली नेता पंडित है, जिसने अपनी पहेली के जरिए बीरबल और अकबर को भ्रमित करने की कोशिश की। दरबारियों में खलबली मच गई। पंडित, जो दरबार में मौजूद था, चुपचाप पीछे हटने की कोशिश करने लगा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, रुको पंडित जी, इतनी जल्दी क्यों? आपने सोचा था कि हम आपकी चाल को नहीं समझेंगे? पंडित हक्के बक्के रह गए। उन्होंने बहाने बनाने की कोशिश की, मैंने कुछ नहीं किया। यह सब झूठ है। बीरबल ने दृढ़ता से कहा, जब संदूक में तुम्हारी पगड़ी से सोने की थैली मिली थी, तभी मुझे शक हो गया था। और आज इस चिट्ठी ने सब साफ कर दिया। तुमने अकबर के खिलाफ साजिश रचने के लिए इस खजाने को छिपाया और पहेली के जरिए सबका ध्यान भटकाने की कोशिश की। अंतिम निर्णय। अकबर ने गुस्से में पंडित को पकड़ने का आदेश दिया। उन्होंने कहा, तुमने न केवल मेरे राज्य के साथ विश्वासघात किया, बल्कि मेरे दरबार की मर्यादा भी तोड़ी। तुम्हें इस अपराध की सजा जरूर मिलेगी। बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, यह साजिश केवल पंडित तक सीमित नहीं है। हमें इसके अन्य षड्यंत्रकारियों को भी खोजकर सजा देनी होगी और इस खजाने का उपयोग राज्य की भलाई के लिए करना चाहिए। अकबर ने सहमति जताई। खजाने को महल में ले जाया गया और उसे राज्य के कल्याण के लिए उपयोग किया गया। साधु का विदा। साधु ने विदा लेते हुए कहा, जहां सत्य और बुद्धि का मेल होता है, वहां कभी कोई साजिश सफल नहीं हो सकती। बीरबल की चतुराई और आपका न्याय इस राज्य की सबसे बड़ी ताकत है। अकबर और बीरबल ने साधु को सम्मानपूर्वक विदा किया। अंतिम सीख। इस घटना ने यह साबित कर दिया कि सत्य कितना भी गहरे छिपा हो, बुद्धिमता और साहस से उसे उजागर किया जा सकता है। दरबार फिर से अपने पुराने वैभव में लौट आया और बीरबल की बुद्धिमानी के चर्चे दूर दूर तक फैल गए। कहानी 11। अकबर के दरबार में हर रोज कुछ न कुछ नया और रोचक होता था। एक दिन अकबर ने सोचा कि क्यों न दरबारियों की बुद्धिमानी की परीक्षा ली जाए। उन्होंने घोषणा की, हम एक प्रश्न पूछेंगे और जो इसका सही उत्तर देगा, उसे इनाम मिलेगा। सभी दरबारी उत्सुक हो गए। अकबर ने कहा, बताओ, इस संसार में सबसे बड़ी ताकत क्या है? दरबारी एक एक करके उत्तर देने लगे। किसी ने कहा धन, तो किसी ने कहा सेना, कुछ ने ज्ञान कहा तो कुछ ने प्रेम, लेकिन अकबर किसी उत्तर से संतुष्ट नहीं हुए। अंत में बीरबल से पूछा गया। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, इस संसार में सबसे बड़ी ताकत है भय। अकबर ने हैरानी से पूछा, भय? यह कैसे संभव है? बीरबल ने समझाते हुए कहा, जहां पनाह, भय वह शक्ति है जो सबसे ताकतवर इंसान को भी झुका सकती है। यदि किसी के मन में भय है तो वह किसी भी हद तक जाने को तैयार हो जाता है। अकबर ने बीरबल की बात को परखने का निर्णय लिया। उन्होंने बीरबल को कहा, हम तुम्हारी बात को मानते हैं, लेकिन इसे साबित करो। बीरबल ने कुछ दिनों का समय मांगा और योजना बनाने लगे। एक दिन बीरबल ने शहर में एक अफवाह फैलवा दी कि एक भूत प्रकट होने वाला है जो रात में लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है।
देखते ही देखते यह बात पूरे शहर में फैल गई। लोग डरे और सहमे रहने लगे। बीरबल ने यह बात अकबर तक भी पहुंचाई। अकबर ने कहा, यह सब क्या हो रहा है? बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह, यह उसी भय का परिणाम है जिसके बारे में मैंने कहा था। लोग भूत से डरे हुए हैं और उनके डर ने उन्हें पूरी तरह से कमजोर बना दिया है। अकबर ने कहा, लेकिन यह भूत की कहानी असली तो नहीं है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, यही तो भय की ताकत है। चाहे कुछ असली हो या नकली, यदि भय मन में बैठ जाए तो इंसान सब कुछ मान लेता है। अकबर ने यह अनुभव करने का फैसला किया। उन्होंने बीरबल से कहा, तुम्हें सही साबित करने के लिए हमें कुछ और दिखाना होगा। बीरबल ने एक दिन दरबार में सबके सामने घोषणा की कि अगले दिन पूरे महल में एक बड़ा खतरा आने वाला है। उन्होंने कहा कि जो भी सुरक्षित रहना चाहता है वह सुबह से ही दरबार में न आए। अगले दिन महल लगभग खाली था। केवल अकबर और बीरबल उपस्थित थे। अकबर ने देखा कि उनके सबसे बहादुर सैनिक और दरबारी भी डर के कारण नहीं आए। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, यही भय की शक्ति है। बिना किसी वास्तविक खतरे के ही लोग डर गए और अपने कर्तव्यों को छोड़ दिया। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना की और कहा, तुमने हमें सिखाया कि भय एक ऐसी ताकत है जो हर किसी को प्रभावित कर सकती है। हमें इसे समझना और सही दिशा में उपयोग करना चाहिए। इस प्रकार बीरबल ने न केवल अपनी बुद्धिमानी साबित की, बल्कि सभी को एक महत्वपूर्ण सीख भी दी कि भय को कैसे नियंत्रित करना चाहिए। अकबर और बीरबल की इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि भय को समझना और उससे पार पाना ही सच्ची शक्ति है। बीरबल की चतुराई और अकबर की समझ ने इस कहानी को यादगार बना दिया। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि जीवन में हर चुनौती का सामना समझदारी और धैर्य से करना चाहिए। कहानी 12। मुगल बादशाह अकबर का दरबार अपने समय में बुद्धिमानों और विद्वानों से भरा रहता था, लेकिन उनमें से सबसे प्रिय थे बीरबल, जिनकी बुद्धिमत्ता और चतुराई ने अकबर का दिल जीत लिया था। यह घटना तब की है जब अकबर के राज्य में चोरी की घटनाएं बढ़ने लगीं। अकबर के दरबार में एक दिन एक व्यापारी आया। वह बहुत परेशान और दुखी था। उसने बादशाह से कहा, जहां पनाह, मेरे गोदाम से कीमती सामान चोरी हो गया है। यह मेरा सारा जीवन भर की मेहनत थी। मैं बर्बाद हो गया। अकबर ने व्यापारी को दिलासा देते हुए कहा, तुम चिंता मत करो। इस राज्य में न्याय होगा। हम चोर को पकड़वाएंगे। बादशाह ने इस मामले की जांच का जिम्मा बीरबल को सौंपा। बीरबल ने व्यापारी से चोरी की पूरी घटना विस्तार से सुनी। उन्होंने उससे पूछा, क्या तुम्हें किसी पर शक है? व्यापारी ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं हुजूर। गोदाम हमेशा बंद रहता है और चाबी सिर्फ मेरे पास होती है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि चोर अंदर कैसे घुसा। बीरबल ने चोरी की घटना का जायजा लेने के लिए गोदाम का निरीक्षण किया। उन्हें गोदाम में कोई ताला टूटा हुआ नहीं मिला। उन्होंने सोचा कि यह चोरी किसी करीबी व्यक्ति ने की होगी। बीरबल ने अगले दिन दरबार में घोषणा की, इस चोरी के संदर्भ में सभी दरबारियों और व्यापारी के गोदाम से जुड़े लोगों को बुलाया जाए। जब सब लोग इकट्ठा हो गए तो बीरबल ने एक चतुर योजना बनाई। उन्होंने कहा, हमारे पास एक जादुई लाठी है। यह लाठी चोर को पहचान लेगी। जो भी चोर होगा उसकी लाठी रात भर में 1 इंच बढ़ जाएगी। बीरबल ने सभी संदिग्ध लोगों को एक एक लाठी दी और कहा, अब आप सभी लोग ये लाठी अपने घर ले जाएं। सुबह दरबार में आकर अपनी लाठी हमें दिखाएं। अगर किसी ने चोरी की है तो उसकी लाठी अपने आप बढ़ जाएगी। सभी लोग लाठियां लेकर चले गए। संदिग्धों में से जो असली चोर था
वह बहुत परेशान हो गया। उसने सोचा, अगर मेरी लाठी बढ़ गई तो मेरी चोरी पकड़ी जाएगी। डर के मारे उसने अपनी लाठी को 1 इंच काट दिया ताकि सुबह जब लाठी को देखा जाए तो वह सामान्य दिखे। अगले दिन सभी संदिग्ध दरबार में आए। बीरबल ने सभी की लाठियां देखीं। उन्होंने तुरंत चोर की पहचान कर ली। उन्होंने उस व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा, यही है असली चोर। अकबर ने हैरानी से पूछा, बीरबल, तुमने यह कैसे पहचाना? बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, जहां पनाह, मैंने कहा था कि यह जादुई लाठी चोर की पहचान करेगी। लेकिन असल में यह एक साधारण लाठी थी। जो निर्दोष थे उन्होंने लाठी में कोई बदलाव नहीं किया। लेकिन चोर ने डर के कारण अपनी लाठी को 1 इंच काट दिया। इसी से उसकी पहचान हो गई। अकबर चोर की चालाकी पर हंस पड़े और बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना की। उन्होंने चोर को दंडित किया और व्यापारी का चोरी हुआ सामान वापस दिलवा दिया। इस घटना के बाद अकबर का बीरबल पर विश्वास और भी गहरा हो गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच और ईमानदारी के आगे किसी भी चालाकी या झूठ का टिकना मुश्किल है। बीरबल की बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता ने दिखाया कि सही तरीके से सोचने और चतुराई से काम लेने पर किसी भी समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। कहानी 13। एक बार की बात है, बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे। उनका मन उदास था क्योंकि राज्य में कई चुनौतियां आ रही थीं और उन्हें कुछ मनोरंजन की आवश्यकता थी। उन्होंने सोचा कि क्यों न बीरबल से कुछ दिलचस्प सवाल पूछा जाए। अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, तुम हमेशा कहते हो कि तुम्हारे पास हर समस्या का हल है। आज मैं तुम्हें एक कठिन सवाल पूछता हूं। अगर तुमने इसका सही जवाब दिया तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा। लेकिन यदि तुम हार गए तो तुम्हें दरबार में सबके सामने अपनी हार स्वीकार करनी होगी। बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, जहां पनाह, आपका सवाल पूछिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा। अकबर ने कहा, तुम्हें मुझे यह बताना होगा कि इस दुनिया में सबसे अनमोल चीज क्या है। लेकिन ध्यान रहे, इसका जवाब ऐसा होना चाहिए जिसे सुनकर दरबार के सभी सदस्य सहमत हों। बीरबल ने कुछ पल सोचा और कहा, जहां पनाह, मैं इस सवाल का जवाब देने के लिए 1 दिन का समय चाहता हूं। अकबर ने उसे अनुमति दे दी। अगले दिन बीरबल दरबार में आए। उनके हाथ में एक छोटा सा मिट्टी का घड़ा था जिसमें पानी भरा हुआ था। सभी दरबारियों ने उन्हें अचंभे से देखा। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, आज मैं आपको सबसे अनमोल चीज के बारे में बताने आया हूं। लेकिन पहले मैं कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। अकबर ने अनुमति दी। बीरबल ने एक दरबारी से पूछा, यदि आपको 1 दिन के लिए पानी न मिले तो क्या होगा? दरबारी ने कहा, मैं बहुत प्यासा हो जाऊंगा और परेशान हो जाऊंगा। फिर बीरबल ने एक किसान से पूछा, यदि तुम्हें खेत में पानी न मिले तो क्या होगा? किसान ने उत्तर दिया, मेरी फसल खराब हो जाएगी और मैं भूखा मर जाऊंगा। इसके बाद बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, यदि आपके राज्य में पानी की कमी हो जाए तो आपकी प्रजा का क्या होगा? अकबर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, वे दुखी होंगे और राज्य में अकाल पड़ जाएगा। बीरबल ने घड़ा उठाया और कहा, जहां पनाह, इस घड़े में भरा पानी सबसे अनमोल चीज है। यह पानी न केवल हमारी प्यास बुझाता है बल्कि हमारी फसलों को जीवित रखता है, हमारी नदियों को भरता है और जीवन का आधार है। यदि पानी न हो तो हमारा अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। बीरबल के जवाब से अकबर और दरबार के सभी सदस्य सहमत हुए। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर अपनी चतुराई और ज्ञान का परिचय दिया है। तुम्हारा जवाब सही है। पानी वास्तव में सबसे अनमोल चीज है।
इसके बाद अकबर ने बीरबल को एक सुंदर हार और 100 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दीं। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि पानी हमारे जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है। हमें इसे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए और इसे बचाने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। कहानी 14। एक दिन अकबर अपने महल के बगीचे में टहल रहे थे। तभी एक किसान दौड़ता हुआ उनके पास आया और बोला, जहांपनाह, मेरी मदद कीजिए। मेरे पड़ोसी ने मेरा बैल चुरा लिया है। मैंने उसे खुद देखा था, लेकिन वह मेरी बात मानने को तैयार नहीं है। अकबर ने किसान की बात ध्यान से सुनी और उसे आश्वासन दिया, चिंता मत करो, हम तुम्हें न्याय दिलाएंगे। अकबर ने तुरंत दरबार बुलाया और सभी को किसान और उसके पड़ोसी का मामला सुलझाने के लिए इकट्ठा होने का आदेश दिया। दरबार में दोनों पक्षों को बुलाया गया। किसान ने कहा, जहांपनाह, यह बैल मेरा है। मैंने इसे अपने हाथों से पाला है। मेरे पड़ोसी ने इसे रात को चुरा लिया। पड़ोसी ने जोर देकर कहा, यह झूठ है महाराज, यह बैल मेरा है। मैं इसे वर्षों से पाल रहा हूं। अकबर ने दोनों की बात सुनी, लेकिन साक्ष्य न होने के कारण वह उलझन में पड़ गए। उन्होंने बीरबल को बुलाने का आदेश दिया। बीरबल दरबार में आए और पूरी स्थिति समझी। उन्होंने अकबर से कहा, जहांपनाह, इस मामले को हल करना मुश्किल नहीं है। मैं एक तरकीब से सच्चाई सामने लाऊंगा। बीरबल ने किसान और उसके पड़ोसी दोनों से कहा, हम इस बैल को लेकर बगीचे में जाएंगे। वहां हमें इस बैल का सच पता चलेगा। बीरबल ने बैल को बगीचे में ले जाकर कहा, हम इस बैल को आजाद छोड़ देते हैं। अगर यह बैल सही मायने में किसान का है तो यह उसी के पास जाएगा। बैल को छोड़ दिया गया। बैल किसान की ओर भागा और उसके पास खड़ा हो गया। किसान ने बैल को गले लगाया और प्यार किया। यह दृश्य देखकर अकबर और दरबार के सभी लोग समझ गए कि बैल वास्तव में किसान का था। अकबर ने पड़ोसी को कड़ी सजा दी और किसान को उसका बैल वापस दिलाया। इस घटना के बाद अकबर ने बीरबल से पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि बैल अपने मालिक को पहचान लेगा? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, पशु अपने मालिक के प्यार और देखभाल को पहचानते हैं। यह बैल किसान के साथ पलाबधा है, इसलिए वह तुरंत उसे पहचान गया। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा की और कहा, तुम सच में हमारे सबसे मूल्यवान रत्न हो। कहानी 15। बादशाह अकबर का दरबार हमेशा से ही विद्वानों, कलाकारों और विचारकों से भरा रहता था। लेकिन उनमें से सबसे खास थे बीरबल, जिनकी बुद्धिमत्ता और चतुराई का कोई जवाब नहीं था। एक दिन दरबार में एक अजीब मामला पेश हुआ। एक गरीब किसान रोते हुए अकबर के दरबार में आया और बोला, जहांपनाह, मेरे साथ बहुत अन्याय हुआ है, कृपया मेरी मदद कीजिए। अकबर ने उसे शांत किया और पूछा, क्या हुआ? सब विस्तार से बताओ। किसान ने बताया, हुजूर, मेरे गांव के साहूकार ने मेरी सारी जमीन हड़प ली है। उसने मुझसे कहा कि उसने मुझे सोने के सिक्के दिए थे, लेकिन मैंने उससे कभी कोई सिक्के नहीं लिए। उसने झूठा दावा कर दिया है। अकबर ने तुरंत साहूकार को दरबार में बुलाने का हुक्म दिया। साहूकार जब दरबार में आया तो उसने दावा किया, जहांपनाह, मैंने इसे 100 सोने के सिक्के उधार दिए थे, लेकिन यह अब मना कर रहा है। अकबर ने दोनों पक्षों की बातें सुनी और सोच में पड़ गए। उन्होंने महसूस किया कि साहूकार झूठ बोल रहा है, लेकिन उनके पास इसे साबित करने का कोई तरीका नहीं था। तभी अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, क्या तुम इस समस्या का समाधान कर सकते हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, यह तो बहुत आसान है।
मुझे बस थोड़ी सी तैयारी करनी होगी। बीरबल ने साहूकार से पूछा, तुमने इन 100 सोने के सिक्कों को किस चीज में रखा था जब तुमने इसे दिए थे? साहूकार ने जवाब दिया, मैंने उन्हें एक मिट्टी के बर्तन में रखा था। बीरबल ने फिर किसान से पूछा, तुमने उस बर्तन को कहाँ रखा? किसान ने उत्तर दिया, हुजूर, ऐसा कोई बर्तन मेरे पास नहीं है। बीरबल ने दरबार के सेवकों को आदेश दिया कि वे साहूकार के घर जाएं और वह बर्तन लेकर आएं जिसमें उसने सिक्के रखने का दावा किया था। थोड़ी देर में सेवक बर्तन लेकर आ गए। न्याय का तराजू। बीरबल ने बर्तन को ध्यान से देखा और मुस्कुराए। उन्होंने दरबार के सभी विद्वानों और दरबारियों को बुलाया और कहा, अब यह बर्तन ही हमें सच्चाई बताएगा। उन्होंने सभी से पूछा, क्या आप जानते हैं कि अगर बर्तन में लंबे समय तक सोने के सिक्के रखे जाएं, तो उसमें सोने की हल्की चमक आ जाती है? सबने सहमति में सिर हिलाया। बीरबल ने आदेश दिया कि बर्तन को पानी से धोया जाए और उसकी जांच की जाए। जब बर्तन को धोया गया तो उसमें सोने की कोई भी चमक नहीं मिली। बीरबल ने साहूकार से पूछा, क्या यह वही बर्तन है जिसमें तुमने सिक्के रखे थे? साहूकार ने घबराकर कहा, हाँ, यही है। बीरबल ने अकबर की ओर देखते हुए कहा, जहांपनाह, अगर बर्तन में कभी सिक्के रखे गए होते तो इसमें सोने की हल्की चमक होती, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका मतलब है कि साहूकार झूठ बोल रहा है। अकबर ने साहूकार को फटकार लगाई और उसकी सजा तय की। किसान की जमीन उसे वापस दिला दी गई। इस घटना से अकबर और बीरबल का न्याय और बुद्धिमत्ता का संदेश पूरे राज्य में फैल गया। बीरबल की चतुराई ने न केवल एक निर्दोष किसान को न्याय दिलाया, बल्कि यह भी सिखाया कि सच हमेशा झूठ पर विजय पाता है। शिक्षा। 1. सच्चाई और न्याय में विश्वास रखना चाहिए। 2. बुद्धिमत्ता और तर्क से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। 3. झूठ का अंत हमेशा बुरा होता है।